हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे हों। दोस्तों, आपको पता है दिशा संबंधी चैप्टर चल रहा है। 2 वीडियो इस पर मैं दे चुका हूं। बहुत अच्छे से उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। आज जो अगली टाइप है वो आपको सिखाने वाला हूँ। ये टाइप क्या है? डिग्री घूमने की टाइप होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, या तो डिग्री से या कहीं और से। तो जहाँ पर 2 या 3 सवाल दिशा से पूछ ले, 2 भी पूछ ले, तो दूसरा क्वेश्चन डिग्री से मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि डिग्री से आए। चलिए, तो अब हमें डिग्री सीखना है, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे कल के वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में दिशा के में लास्ट क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैं उनके लिए बता दूं जरा कि जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कल किया था तो वो उसमें कुछ उत्तर में कंफ्यूजन था उनको। तो चलिए उसको ही देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन था वो ये, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको एक बार और फिर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ मे और से आप लोग कंफ्यूज थे। तो आज मैं उस कंफ्यूजन को फिर से दूर कर देता हूं। रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह कुछ दूरी चलने के पश्चात, अब मैंने बोला किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो किसी दिशा में भी आप चला दो। तो मैंने लो ये चला दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। किसी दिशा में भी चलना प्रारंभ करता है, वह कुछ दूरी चलने के पश्चात बाएं मुड़ जाता है। अगर यूं जा रहा है तो बायां इधर को मुड़ेगा, भाई नीचे को जा रहा है तो बायां उधर को होगा, ठीक है। बाएं मुड़ता है, आपको किसी दिशा में नीचे को चलाया, साइड में को चला सकते, इधर चला सकते थे ऊपर, तो किसी भी दिशा में चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, ठीक है। आगे चलते बाएं मुड़ गया, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, और अब यूं चलेगा तो दायां मुड़ेगा, तो सीधी सी बात है यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, अब फिर से दाएं मुड़ रहा है, तो सीधी सी बात है यहां मुड़ेगा, ठीक है। अंतिम दिशा में उसकी उत्तर की ओर है। अब देखिए मुड़ा है, मुड़कर कितना चला है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है यहीं रुक गया हो, सीधा मुड़ते ही हो यहां आ गया है। लेकिन ये दिशा कौन सी है? उसकी नॉर्थ है, उत्तर है। ध्यान देना, ये दिशा उसकी नॉर्थ है। तो वो किस दिशा में उसने चलना, किस दिशा से, देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं जी किस दिशा में चलना आरंभ किया, तो आपने सही किया है। लेकिन उसने पूछा किस दिशा से उसने चलना आरंभ किया है, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं कहता हूं बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा। मैंने इसलिए आंसर भी चेक कर लिया था, जहां जिस सोर्स से मैंने यह क्वेश्चन आपको लिखा है, तो वहां भी कोई उत्तर में फर्क नहीं था। पर आपके दिमाग में क्यों फर्क आ रहा था, मैं अभी उसको दूर कर देता हूं। तो दोस्तों, अगर इधर उत्तर है, इधर नॉर्थ है, तो इधर साउथ होगा। और अगर जब भी नॉर्थ ऊपर होता है तो सीधे हाथ पे पूरब होना चाहिए, इधर को मुंह करें तो ईस्ट ऊपर आ जाएगा, और ये है वेस्ट, ठीक है। अब आप देखते हैं कि उसने नीचे को चलना शुरू किया था, नीचे को, तो नीचे को तो क्या पड़ रहा है? वेस्ट। अब मैंने कल यहाँ वेस्ट ही बताया था, ठीक है। लेकिन बच्चे लोग कह रहे हैं कि जी पूरब आना चाहिए, क्योंकि उसने किस दिशा से चलना आरंभ किया था, तो वो इस हिसाब से सोच रहे किस दिशा से, इसके मुकाबले वो दिशा तो ऊपर है, ऊपर है जहां से उसने चलना शुरू किया। अब ऊपर तो ईस्ट इसलिए कह रहे हैं वो, किस दिशा से उसने, किस दिशा में तो वो कह रहे हैं कि जी ठीक है आपने वेस्ट बोल दिया, लेकिन किस दिशा से चलना शुरू किया तो ईस्ट हो गया। गलत बात है, क्योंकि देखो अगर आप इसके हिसाब से किस दिशा से चलना शुरू कर रहे हैं तो फिर दिशा ऐसी आ जाएगी, और आपको क्या पता वो यहां पहुंच गया हो, उत्तर में मुड़ के कितना चला हमें दूरी नहीं पता, तो फिर इसके हिसाब से ये दिशा आ जाएगी, किस दिशा से चलना शुरू किया। तो आप अंतिम दिशा के हिसाब से देखोगे तो ऐसे तो दिशाओं का कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ था। तो इसलिए आप ऐसा इसको नहीं करेंगे, किस दिशा में चलना शुरू किया, किस दिशा से चलना शुरू किया, दोनों बात एक है। इसमें कंफ्यूज ना खुद हो और ना किसी और को करें, ठीक है। आगे से उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन आपका दूर रहेगा। चलिए, जहां गलती होती है वहां मैं गलती मानूंगा, हो जाती है मिस्टेक्स, मैंने फिर रिचेक किया खुद को, तो फिर कोई फर्क नहीं आया उसमें, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर करवाऊंगा, और वो बेसिक क्या है देखिए जरा। चलिए, जो बच्चे इसको डायरेक्ट देख रहे हैं और उसको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो पिछले वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा। आज का वीडियो तो यहां से शुरू है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको सबको समझ में आएगा, सबको, टोटल जो जहां बैठा है बिल्कुल वहीं बैठा रहे अगले 5 मिनट,
उससे आगे के 25 मिनट कैसे बैठाना है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। आप बस 5 मिनट अपनी मर्जी से बैठ जाओ, आगे खुद मेरी मर्जी से आप बैठोगे, या कह लो मेरी मर्जी से 5 मिनट बैठ जाओ, अगले 25 मिनट अपनी मर्जी से बैठोगे, ठीक है। तो देखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब आपको मानना आता है। और अगर मैं डिग्री की बात करूं दोस्तों, ये पूरा गोला 360 का होता है और ये 4 पार्ट में बट गया है, तो इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। एक खाने को 90 डिग्री हम कह सकते हैं, एक खाने को 90 डिग्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा 360 होता है चक्कर, ठीक है। तो 90 डिग्री, अगर मैं इसके बीच में एक और लाइन खींच दूं, अगर इस दिशा को बोलूंगा तो ये दिशा कौन सी इन दोनों के बीच की है, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा हो जाएगी ये। और नॉर्थ ईस्ट को ये 45 डिग्री, यानी ये दोनों कोण 45-45 डिग्री के हो जाएंगे। इनके बीच में कोई लाइन आ जाती है तो ये भी 45-45 के हो जाते हैं, इनके बीच में कोई लाइन आ जाए तो ये भी 45-45 के हो जाएंगे। तो इस तरह से बस आप ध्यान रख लो कि 45 क्या होता है, 90 क्या होता है। फिर और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नहीं और कुछ मुझे नहीं जरूरत, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, जो वामावर्त और दक्षिणावर्त इसमें बार बार यूज होंगे, हिंदी वालों को दिक्कत होती है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अंग्रेजी में भी कभी कभी पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि अंग्रेजी में वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज साफ साफ लिखा रहेगा, दूसरा शब्द ही नहीं है। हिंदी में बहुत शब्द होते हैं, आप देखते हैं पृथ्वी के कितने शब्द हैं, अंग्रेजी में एक ही शब्द है अर्थ, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे, सन सूर्य का एक ही शब्द है, हिंदी में दिवाकर प्रभाकर पता नहीं क्या क्या है, आप सबको पता है। तो इसलिए हिंदी के शब्द बहुत हैं, अंग्रेजी के शब्द आपको गिने चुने मिलेंगे। तो अंग्रेजी में इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे और हिंदी में वामावर्त, ठीक है। और दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये दोनों बातें याद रखना कि अब ये क्लॉकवाइज क्या, ये भी समझाना पड़ेगा क्या आपको? नहीं, समझाना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। बस इतना बात पता कर ली, 90-45 का मतलब समझ लिया। अब आप पक्के हो गए इस चैप्टर में और इन क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए, आप अपने तरीके से करते होंगे तो मैं आपके तरीके से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपका तरीका फिर मेरा तरीका, ठीक है। आपका ही तरीका, आपका तरीका क्या है, जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका। फिर मैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब मैं आपको बताऊंगा। तो NSEW, ठीक है, ये तो सब आपको पता है। चलिए अब मैं देखूं, मैंने और भी लाइन खींच ली। ये क्यों खींच ली? अब मुझे पता है हर खाना 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये खाना कितने कितने का, हर कोई 45-45 का, 8 जगह बांट दिया 360 को। अब मैं आता हूं, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं। इतना राग जमा लिया हमने, बिल्कुल ये समझ लो फाउंडेशन तैयार कर लिया क्वेश्चन का। तो मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, उत्तर की ओर देखो, ये रहा मुंह, मुंह कहो तो मुंह बना दूं यहां, नहीं तो अपना ही छाप के देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, तो यहां से दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉक यहां से कैसे चलेगी, इस साइड को या इस साइड को? तो इतना तो सब जानते हैं कि घड़ी में यहाँ 12 बजते हैं तो एक इधर को चलती है, इधर 2, या उल्टी भी आ जाती है कभी कभी किसी की घड़ी। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता, चाहे सेल डाउन हो जाए तब भी उल्टी नहीं चलेगी, ठीक है। तो घड़ी चलेगी तो इस साइड को चलेगी। और कितना चलना है हमें, 135 डिग्री चलना है दक्षिणावर्त। अब 135 में सोचिए 45-45 के कितने खाने बन जाएंगे, 45-45-45 जोड़ लीजिए तीनों, 135 बन जाएगा। 45-45 और 45 घड़ी की दिशा में चले, बिल्कुल चले। और कितना चले, आपको दिख रहा है 135 चले। अब इसके बाद में क्या करूं, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, मतलब जो ऊपर से दिशा आ रही थी, 45 डिग्री और घुमा दो, घड़ी की ही दिशा। एक साथ ही ना कह देता 180, चलो कोई बात नहीं, वो तो नहीं कह रहा, हम कह देंगे आगे अगली टाइप जो बताऊंगा। अंत में 225 डिग्री वामावर्त, 225 डिग्री एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब यहीं से उल्टे घूमने शुरू हो जाओ। अब 225 में 45 पंजे हों, 225 45 पंजे 225, तो 5 खाने चलेंगे, 45-45 90, फिर 45-45 90, 180 हो गया भाई, 2 बार 90 हो गए, 180 में 45 और कर दिया तो 225 हो जाता है। ऐसे भी हिसाब लगा लोगे तो फाइनल पोजीशन क्या आ गई है, यहां तक। अब कोई और तो नहीं घुमाया, नहीं। अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, इन दोनों के बीच की, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
उत्तर पश्चिम। ये तो है प्रॉपर तरीका, इस तरीके से हम करते हैं, कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तरीका बताना जरूरी है। अब आपको देखो ट्रिक बहुत अच्छी समझ में आएगी। ट्रिक क्या, ये भी एक तरीका ही है। आप देखना जरा, दो ही तरीके से घूमता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो वामावर्त या दक्षिणावर्त, बस दो ही तरह, और कुछ घूमने के लिए उसके पास है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब सीखना, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने की। तो चलिए, ये तो चार्ट आपको अगर बनाना है तो ये तो परमानेंट बना लो, इसमें कोई दिक्कत ना आपको है ना मुझे है। ये तो भाई हमारा परमानेंट चला ही आ रहा है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। चलिए, अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि मैं उत्तर मुंह करके खड़ा हूं, वो तो छोड़ो, जिधर भी मुंह करके खड़ा हूं, उसने दो तरीके से उसको घुमाना है। एक तो दक्षिणावर्त, मतलब हमें दुनिया में नहीं घूमना है जैसे पिछले सवाल में घूमे थे, हमें डायरेक्ट उत्तर पे पहुंचना है। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो तरीका सिखा रहा हूं। एक दक्षिणावर्त, एक वामावर्त। दक्षिणावर्त कितना घूमना है, टोटल इकट्ठा कर लो दक्षिणावर्त जो बिखरा पड़ा है, 135 डिग्री। फिर और दक्षिणावर्त कहाँ, ये भी 45 डिग्री उसी दिशा में, अर्थात 45 और हो गया दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। कोई डाउट है किसी को, 135 फिर 45 उसी दिशा में, तो मतलब दक्षिणावर्त 180 हो गया। अब जरा वामावर्त आना, वामावर्त आना 225 बस एक ही बार है, इसके साथ कुछ और नहीं है, और होता तो और भी जोड़ देता। तो अब आपने देखा इसमें तो कुछ और है ही नहीं, और इन दोनों में अब अंतर कितना आ रहा है, 180 दक्षिणावर्त, 225 वामावर्त। तो आपने देखा 225 में से 180 घटाऊंगा, क्योंकि ज्यादा कौन सी चीज है, वामावर्त। तो 45 डिग्री वामावर्त बचेगा या दक्षिणावर्त बचेगा, अगर घटाऊंगा तो भाई 225 में से 180 इन दोनों का अंतर करूंगा तो 45 डिग्री क्या बचेगा, वामावर्त, क्योंकि ये ज्यादा है, जो ज्यादा है वही तो बचेगा। तो वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉक घूमना है। कहां से घूमना है, जहां वो मुंह करके खड़ा है, शुरुआत जहां है। तो कहां पे मुंह करके खड़ा है, इधर। और आपको घूमना क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या आया निकल के, 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाओ। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमूंगा तो इधर या इधर, इधर उल्टे हाथ की तरफ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली दिशा। और ये वाली दिशा का मतलब है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच के नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ आपके हो, ये तो बहुत ही आसान है, हमें बस दक्षिणावर्त और वामावर्त जोड़ने और काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है, और बहुत सारे सवाल आपको करवाने वाला हूं इस तरह के, ताकि आप ये कह दो कि जी अब तो कभी गलत नहीं होगा, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि भाई अब आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और आपकी टेंशन खत्म तो मेरी आपकी तरफ से बिल्कुल टेंशन खत्म। चलो, फिर मैं सवाल करवाना बंद कर दूंगा इस टाइप के, फिर आपकी अपनी प्रैक्टिस बचेगी, और सीधा पेपर में भी करोगे तो वहां भी सही करके आओगे। चलिए, अब देखते हैं, फिर से आपको चार्ट बनाना है तो वो बना लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो आप सबको पता है। और अगर मैं इसके बीच में भी लाइन खींचूं तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब मैं वामावर्त, और वामावर्त इतना बड़ा क्यों लिखूं, एंटी क्लॉक लिख लूं और क्लॉक लिख लूं बस। ठीक है, तो अब मेरे को पता लग रहा है वामावर्त को एंटी क्लॉक कहता हूं मैं। ये याद कैसे रहेगी बात, वामावर्त को एंटी क्लॉक, या तो अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लो, या फिर ऐसे याद डाल लो कि वामा वाया, बाया माया मतलब उल्टा, वामा कहते हैं बाया। ठीक है, और एक होता है दक्षिणा यानी दाया, दे से दक्षिण दे से दाया, तो वामा वाया। तो उस तरीके से, अब बाया तो उल्टे को कहते हैं, तो उल्टी दिशा, उल्टी घड़ी, और दाया मतलब सीधी घड़ी। तो इस तरीके से दोनों को याद रख सकते हो। अब एंटी क्लॉक कितना घूमा, 135, और भी घूमा है क्या, 135 मुड़ जाता है। अब वह ठीक पीछे मुड़ जाता है, ठीक पीछे का मतलब 180 होता है, ठीक पीछे का मतलब क्या हुआ, 180। तो 180 और जोड़ दो। आप क्या हो, ये तो बताया ही नहीं कि वो दक्षिणावर्त की तरफ से 180 मुड़ता है या वामावर्त की तरफ से 180 मुड़ता है। 180 किस तरफ से भी मुड़े तो 180 आप जोड़ दो। आपको लग रहा है नहीं हम इसमें नहीं, इसमें जोड़ेंगे, तो 180 को किधर ही जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर से जोड़ो या उधर से जोड़ो, कुछ अंतर नहीं आएगा। क्या वाकई ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं आता। पीछे मुड़ने का मतलब है कोई आदमी यहां है तो सीधा वो यहां पहुंच जाए, पीछे मुड़ने का यही तो हो गया। तो यहां से ये तो सीधी लाइन 180 की ही होती है। चलो ठीक है,
भाई जब ही तो होगा, उसका मुंह इधर, अब किसी का मुंह इधर है, मान लो इधर है, तो उधर कैसे होगा, जब वो यहां पहुंच जाए। या यूं कहो इसका किसी का मुंह इधर है, उधर के अब इधर है, तो इधर कैसे होगा, जब वो यहां पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप मान लो एक सीधी लाइन होता है ठीक पीछे मुड़ने का मतलब। आगे अब क्लॉकवाइज में क्या बोला, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री। हालांकि देखो ये क्वेश्चन क्या है, खड़ा होने का नहीं था, पर उसने बना दिया तो हम भी बना देते हैं। तो क्लॉकवाइज दाईं ओर का मतलब हमेशा सीधे हाथ की तरफ या क्लॉकवाइज ही होगा, दायां हाथ क्लॉकवाइज ही होगा, ये आप याद रख लेना, चाहे कहीं भी हो आप, दायां हाथ क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है, चलिए तो 45 डिग्री। तो अब आप कर लीजिए, आपको लग रहा है नहीं 100, वहां तो पहले ही बहुत है, 180 को जहां जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको लग रहा है यहीं जोड़ना है तो यहां जोड़ लो। तो आप देखते हैं तो ये बन जाएगा 5 8 3 11 का 1 और 3 315, और ये क्या है 45। अब ये 45 315 में से अगर मैं घटाऊंगा तो ये बचेगा क्या 270। अब 270 क्या बचेगा, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक ही बचा, क्योंकि 270 वही तो ज्यादा है, तो 270 एंटी क्लॉक, 270 ही बचेगा ना। हाँ सही है। अब देखो 270 में अब किधर मोड़ दूं, 270 में कैसे मोड़ दूं, बहुत ही आसान है। 45 पंजे 225 होते हैं, 45 छिक्के 270 होते हैं, तो मतलब 6 खाने चल दो 45 45 के। अब 6 खाने किधर को चलूं, कहां से चलूं, आपको पता है किधर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की तरफ। अब 6 खाने किधर चलूं, क्योंकि एंटी क्लॉक बचा है, तो एंटी क्लॉक 6 खाने चल दो यहां से। क्लॉक किधर को घूमेगी जल्दी बताओ, क्लॉक ऐसे चलेगी। अब मुझे एंटी क्लॉक चलना है 6 खाने, 1 2 3 4 5 6। आपका आंसर वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम। दुनिया में घूमने के बजाय आप ऐसे भी कह सकते थे कि 8 खाने होते हैं, आप इधर को 6 चल लो या इधर को 2 चल लो, बात एक ही है भाई। 6 इधर को चल लो या 2 इधर को चल लो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना 360 में से 270 इधर को घूमोगे, इससे 360 में से इसे घटा लो तो 90 इधर को ही घूम लो, बात वही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर भी घूम लो, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है आपको, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर है तो अभी पूछ लो। अगर आप इसमें 180 जोड़ लेते तो जोड़ के देखो, 180 इसमें जोड़ लेते तो आपका उत्तर आता ये 90 फालतू बैठता ऊपर वाले से, और अगर ये 90 फालतू बैठता तो फिर 90 आप क्लॉकवाइज चलते तब भी यहीं पहुंचते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 180 को जिधर भी जोड़ो कोई फर्क उससे नहीं आएगा। अब आप समझ गए होंगे, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता भी दिया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन, क्या मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा सा ये बता देना बस मुझे कमेंट करके, तो मैं अगले और चीजों को और स्लो ले लूंगा। तो एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, तो क्या मैं फिर से एक चार्ट खींच लूं, तो खींच लो जी, क्या बुराई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपको बीच में भी मारनी है लाइन, मार दो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। उत्तर पश्चिम की ओर दिशा में अग्रसर है, मतलब उसका मुंह अब के उत्तर पश्चिम की ओर मुंह है। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, उत्तर तो एरी और पश्चिम एरी, इन दोनों के बीच की, इधर मुंह है अब उसका। जो भी चलाएंगे यहां से चलाएंगे। अब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और देख लो, तो क्लॉक कितना और एंटी क्लॉक कितना। चलिए अब मैं आ जाता हूं, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉक है घड़ी की दिशा में है 90, अब आना पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, ऊपर है उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 घूम गया, 90 घूम गया, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 घूम गया, 135 घुमा लिया, और कुछ नहीं है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात करें, वर्तमान में वो किस दिशा में पहुंचेगा। अंतर देखो 45 डिग्री बचेगा, और 45 कौन सा बचेगा, एसी यानी एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक घुमाना है 45 कहां से, जहां वो मुंह करके खड़ा है। अब एंटी क्लॉक ऊपर को घुमाऊंगा क्या, नहीं, वो तो क्लॉक हो जाएगी, नीचे को घुमाना पड़ेगा, नीचे घुमाते ही कौन सी दिशा आ जाएगी, ये वाली वेस्ट। तो आप कहोगे वेस्ट दिशा आ जाएगी, अर्थात पश्चिम आ जाएगी, और आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, तो आपने बड़े बड़े क्वेश्चनों को लट्ठा दिया, ये तो बहुत छोटा था। चलिए अगला सवाल देखिए, इस टाइप का मैं लास्ट सवाल ले रहा हूं, और अब मैं मानता हूं कि आपको कोई दिक्कत ऐसे सवालों में नहीं आएगी। लास्ट नहीं, एक और ले लूंगा इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर किए हुए है,
चलो हम फिर से एक चार्ट बनाते हैं। ये N है, ये S है, ये E है, ये W है, और यहाँ उसने बोला उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, तो उत्तर पश्चिम तो यही होगा फिर से। ठीक है, अब क्लॉक और एंटी क्लॉक लेता हूं। क्लॉक और एंटी, भाई इसके पास कुछ और है ही नहीं डिग्री घुमाने को, या तो क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, तो आपको टेंशन क्या, सारे सवाल एक ही लहजे में कर रहा हूं। अब आप बताओ, शुरू में घड़ी की चाल की दिशा में 90, लो जी 90 घूम गया, आगे बढ़ो उसी दिशा में फिर 225, यानी इसी दिशा में 225। चलिए और क्या, फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135, 135। चलिए फटाफट पढ़ते रहो, बताएं कि वह अब किस दिशा में। चलो दिशा तो बाद में देखूंगा, पहले जोड़ लेता हूं। 225 में 90 जोड़ूंगा, 315 बनेगा। 315 में से 135 घटा के देखूं तो अंतर आएगा, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 3 गए 8, और यहां बचेगा 2 में से 1 गया, 180 डिग्री आ गया जी। और 180 डिग्री कौन सी, 180 तो कोई सी साइड आ जाओ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक आया है। एंटी क्लॉक भी आता, उत्तर वही आएगा। 180 पे तो टेंशन ही मत लिए करो, तो क्लॉक 180 जाना है, अर्थात सामने की लाइन पे जाना है, बस सीधी सी बात है। तो देख लेना कहां पर था वो, यहां। अब 180 जाना है, 180 इधर से चल लो या इधर से चल लो, तो आपको सोचना ही नहीं किधर से चलना है। 180 इसकी सीधी लाइन पे होगा, पहले इधर को मुख था, अब इधर को हो जाएगा, बस पीछे मुड़ गया जो मान लो 180 में। और इधर को मुख का मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब कहाँ है, ये सी ऑप्शन। कितना आसान सा सवाल है। एक और सवाल ले लूं और आपको कुछ खतरनाक सी कर दूं इन डिग्रियों को, तो मैं देखता हूं कि आप लोगों में से खेलते हो या जवाब देते हो। तो देखते हैं क्या है, आप खेलोगे या जवाब दोगे, अब पता लगेगी। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लिया है मैंने सवाल को, और छोटा कर लूं, चलो इतना ही रहने दो। चलिए, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब देखो मैंने डिग्री ऐसे बदल ली है जो 45 के पहाड़े में नहीं आते। मुझे पता है आप पेपर में ऐसे डिग्रियों को देखकर खेल ना जाओ कि 45, 90, 135, 180, 225, ये तो हमें क्लियर हो गए। पर अगर डिग्री 45 के पहाड़े में ना आ रहा हो तब क्या करते हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ मेरे साथ। आया हुआ है एसएससी 10+2 में, तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। जरा देखिए, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लूं, जो हर बार बना रहा था उस कोने पे, इस बार इस कोने पे, तो ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, और अगर बीच में भी खींच लूं तो आपको कोई समस्या नहीं है। चलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और खिंचवा दो। जिसका मुख किधर है, पश्चिम था ना, रॉबर्ट का मुख पश्चिम की ओर है ना, चलो पश्चिम की ओर हो गया। 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्लॉक एंटी क्लॉक लिख दो, यहां पे लिख दो जी। 120 क्लॉक, लो जी लिख दिया, दिशा में घूमकर। 165 घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमकर, लो जी 165 लिख दिया। और कुछ लिखना है? कुछ बच्चे जो यहीं से घुमाने लग जाते थे वो 120, 165 को देख के बेकार हो जाएंगे, और जो इस तरीके से करेंगे उनको चुटकियों में सवाल आएगा। तो देखिए 120, 165 का अंतर क्या है, जो अंतर से कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब अंतर करोगे ना वो 45 के मल्टीपल में अपने आप आएगा, 45 के गुणज में अपने आप आएगा, 45 के पहाड़े में अपने आप आएगा। आ गया 45 आया ना अंतर। कौन सा ज्यादा, एंटी क्लॉक ज्यादा है, तो 45 एंटी क्लॉक घूम जाओ। कहां से घूम जाओ, किधर मुख है उसका, पश्चिम में, इस दिशा में। 45 एंटी क्लॉक, क्लॉक ऊपर को चलती है, देखो सोचो घड़ी की ऐसे चलती है, हमें ऐसे आना है, तो ये दिशा कौन सी होगी, इन दोनों के बीच की होगी, तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डिग्रियों को अगर जोड़ रहे घटा रहे हो तो वाकई जो अंतर आएगा वो 45 के पहाड़े में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। अब अगली टाइप पे चल रहा हूं। अब मैंने सब तरह के सवाल ले लिए थे डिग्री के, तो अब आपको कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं है। और अगली टाइप का नाम है दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधी प्रश्न। मतलब दिशाओं के नामों को ही चेंज कर देता है। कैसे कर देता है, दक्षिण को पूरब कहें, पूरब को ही फलाना कहें, उसको ढिकना कहें, तो इस तरीके से वो कहा जाता है। चलिए, तो ये कहा जा रहा है, तो अब इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा जरा देखते हैं। ठीक है, दिशाओं के नाम में परिवर्तन समझ गए ना, क्वेश्चन कैसा होगा। चलो पूरे बोर्ड पे फिक्स कर दिया यही क्वेश्चन। चलिए क्लियर, और नीचे कर लो, और नीचे कर लो। चलो अब समझा देता हूं। अगली टाइप आ गई है भाई,
डिग्री वाली टाइप खत्म कर दी हमने। इतनी सी बात थी डिग्री में, क्या हम यूं ही रोते थे उस डिग्री को? अब आपको पता लग गई, जिस चीज को समझ लिया जाए वो कभी मुश्किल होती ही नहीं है। चलो अब ये बात आ गई है, उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को ये कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, सारी बात करूंगा। आ जाओ जरा। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये रीजनिंग जो पढ़ा रहे हो ये फलाने एग्जाम में काम आ जाएगी, ये ढिकने एग्जाम में काम आ जाएगी। मैं कह रहा हूं भारत का कोई सा भी एग्जाम दे लेना जहां रीजनिंग आती हो, कहीं समस्या नहीं आएगी। चाहे कोई भी एग्जाम हो तो आपको फलाना ढिकना करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन में। सीधा बोल रहा हूं, जहां रीजनिंग आती हो तो यहां से क्लास ले सकते हो। आपको एक भी क्वेश्चन छूट जाए रीजनिंग में तो कह देना सर आपने ये टाइप नहीं कराई थी। पूरा सब कुछ लेके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चलिए क्लियर है। अब तो ये चार्ट तो क्लियर है आपको, कोई इसमें समस्या नहीं है। और अगर मैं बीच में खींचना, क्या बीच में खींचना जरूरी है? हाँ, डिग्री में भी खींचना जरूरी है क्योंकि वहां 45 का गुणज होता है, और यहां भी जरूरी है क्योंकि यहाँ दक्षिण पूर्व को भी कहेगा, उत्तर पूर्व को कहेगा, तो वो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व जब बनेंगे जब इनके बीच में डायरेक्शन ले लोगे। तो इस दिशा को क्या बोलूंगा मैं? साउथ ईस्ट। इस दिशा को क्या बोलूंगा? नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा को क्या बोलूंगा मैं? इस दिशा को नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट समझते हैं ना, नॉर्थ उत्तर, वेस्ट पश्चिम। और इस दिशा को क्या बोलूंगा? साउथ वेस्ट। क्लियर है? चलिए जी, क्लियर है, एकदम क्लियर है। और अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर कहां है? ये रहा। समझना, बहुत आसान सवाल होते हैं। डिग्री तो बहुत मुश्किल था इसके सामने, वो भी मुश्किल था क्योंकि ये उससे भी आसान है। देखो जरा, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इस उत्तर को उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो उत्तर पश्चिम कहां है? आप बताओ। यही तो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। मैंने थोड़े अंग्रेजी में लिख दिए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो जिन दो दिशाओं का नाम ले रहा है, उत्तर को उत्तर पश्चिम, तो उत्तर को उत्तर पश्चिम से मिला दो। ऐसे मिलाने में कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ बस एक बात, कितने खाने बढ़ाना पड़ा? उत्तर को उत्तर पश्चिम से मिलाया तो कितने खाने मुझे चलना पड़ा? तो आप कहोगे सिर्फ एक खाना। उत्तर को कई बार साउथ वेस्ट से भी मिलवाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम से भी मिलवाएगा, तो फिर मुझे चलने कितने पड़ते? 3 खाने। और उत्तर को कभी कभी तो मिलवाएगा साउथ ईस्ट से, तो फिर मुझे कितने चलने पड़ते? 1 2 3 खाने। कोई कहेगा इधर से चल देते, तो आप किधर से भी चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर फर्क क्या करना? खाने तो गिन लिए, अब क्या करें जी? तो हमने एक याद रखा कि एक खाना चले, या 45 डिग्री कह दो आप, पढ़े लिखो की तरह कहना आ तो, और नहीं तो हमारी तरह कहो एक खाना। और एक खाना क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, बस यूं और बता दो, क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले। आप चले उत्तर से इधर को। अब उत्तर से जब इधर को चले हो, क्योंकि देखो उत्तर पहले आया, उत्तर को बोला है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर से मिलाया है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉक है। क्लॉक होता तो इधर को चलता, ठीक है। तो मैं कह दूं एक खाना एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है यही आपका उत्तर निकालने के लिए काफी है। अब आपके बीच की लैंग्वेज भी तो दे रखी है, इसको पढ़ो या मत पढ़ो। आपके हम पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे, तो पढ़ लो। दक्षिण को दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण कहाँ? ये रहा। और दक्षिण पूर्व कहाँ? ये रहा। तो इसमें भी तो वही बात आएगी, एक खाना एंटी क्लॉक। क्लॉक इधर को चलती, कैसे पता मुझे क्लॉक इधर को चले? अरे घड़ी सोच रहा हूं मैं अपने दिमाग में, हमारी घड़ी किधर को चले, दीवार घड़ी। आप भी प्रैक्टिकल सोचे करो। ये रहा, इधर को एंटी क्लॉक ही चला, तो ये तो हमने पहले ही लिख रखा है एक खाना एंटी क्लॉक, तो इसमें भी वही काम हो रहा है इत्यादि, मतलब आगे भी यही काम हो रहा है। कौन सा? ये सारी दिशाओं के साथ। अब सारी दिशाओं के साथ हुआ है तो जो पूछा है उस दिशा के साथ भी वही हो रहा होगा। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े और फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं, क्वेश्चन को पूरा ही घुमा के रख दिया आपके सामने, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को जैसे वो कह रहा है वैसे चल देते हैं और फिर अपने आंसर को, जो हमारा आंसर आएगा
उसमें बस एक खाना एंटी क्लॉक चल जाना, जो भी उत्तर आएगा। तो हम अब नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसने दिशाओं को भी बदल दिया और ऐसे भी चलवा रहा है। बड़ा अजीब क्वेश्चन और बड़ा नई टाइप का क्वेश्चन है ये। नहीं तो बच्चे लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो इस दिशा को क्या कहा जाएगा। जैसे सीधा ही पूछ लेता वेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो वेस्ट को भी एक खाना यूं घुमा देता, ये कहा जाएगा साउथ वेस्ट, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो लेकिन इसने सवाल क्या पूछा, बिल्कुल ही अलग। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, मुझे भी नहीं पता था अलग पूछ रहा, नहीं तो मैं और तैयार होकर करवाता। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, तो लो चार्ट बना रहा हूं, ओरिजिनल चार्ट, हाँ ओरिजिनली, इसको तो बाद में देखूंगा। एक व्यक्ति किधर से चलता है, जरा आ जाओ। एक व्यक्ति कहां से चला, दक्षिण पश्चिम दिशा से, दक्षिण पश्चिम से सीधा चलता है, तो चलो सीधा उत्तर पूर्व की ओर चलता है। तो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम कहां है, दक्षिण पश्चिम कौन सी होती है, तो ये होती है साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से किधर को चलता है, जरा बता देना, किधर को चलता है, उत्तर पूर्व की ओर को चलता है। तो दक्षिण पश्चिम से अगर चलता है, दक्षिण पश्चिम से चलता है, तो दक्षिण पश्चिम में चला देता हूं ऐसे, ऐसे दक्षिण पश्चिम। और किधर को चलता है जल्दी बताना भाई, यूं जा रहा है, यूं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलता है। चलो दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं चला, दक्षिण पश्चिम दिशा से सीधा चलता है, सीधा चला दिया, उत्तर पूर्व की ओर जाता है। उत्तर पूर्व कौन सा था, उत्तर पूर्व की ओर ही तो जा रहा है ये, देखो उत्तर पूर्व ही तो बैठेगा, अगर पार कर दूं तो इसको, उत्तर पूर्व ही आ रहा है, तो बिल्कुल ये उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर से ठीक चल रहे हम, बिल्कुल ऐसे चल रहा वो, ऐसे बिल्कुल अपनी धुन में आ जाओ। फिर बाएं मुड़ता है, तो अब मैं बाएं मोड़ दूं, तो बायां हाथ भी जब तिरछी लाइन पे, तो तिरछी ओर को ही मुड़ेगा, सीधी सी बात है। बाएं दाएं होते हैं हमेशा 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का बाएं मुड़ गया जी, बाएं मुड़ता है, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ता है, चलो जी यूं जा रहा है, फिर सीधे चलकर फिर दोबारा बाएं आ गया, ये आ गया, यहां आ गया, बाएं आ गया, बहुत बढ़िया। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हमारा कायदे में अगर असली चार्ट देखूं तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप बताओ ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है ऐसी, भाई ये ऐसी तो जा रही है। अब ये ऐसी के पैरेलल है ये वाली दिशा, और ये वाली दिशा कौन सी है, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली दिशा जा रही है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर वो जा रहा है। क्या ये उत्तर है, नहीं ये उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला है, एक खाना, ये वाली बात जो ऊपर की चीज थी, अब उसको मिलाना है इसमें, क्योंकि दक्षिण पश्चिम तो असली चार्ट पे है, और दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कहा है उसने, एक खाना एंटी क्लॉक। दक्षिण पश्चिम कहां, जल्दी बताओ, दक्षिण पश्चिम ये रहा, अब एक खाना एंटी क्लॉकवाइज, तो दक्षिण दिशा आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ये है इस सवाल का लॉजिक, बिल्कुल नया नवेला सवाल है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन सवाल है कि दो चीज मिला दी उसने, कि यहां तक तो वो दिशा कहा जाए, और यहां से फिर अपना पुराना वाला सवाल बना दिया, और दोनों को मिक्सअप करना है, ये निष्कर्ष निकाल के रखना है, और अपना फाइनल वाले के साथ बस ये जोड़ देना है लास्ट में, और कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ जाऊं क्या, बहुत बढ़िया सवाल था। चलो अब ये नॉर्मल सवाल आ गए, बताओ, नॉर्मल बाद में आ रहे हैं, बढ़िया ऊपर आगे, कोई बात नहीं। अब आपको देखो ये कितने नॉर्मल लगेंगे, नॉर्थ क्या, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। चलो ठीक है, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, अब दक्षिण को पूरब, ठीक है जी, देख लेंगे, कोई बीच की दिशा का तो कोई मामला ही नहीं है। दक्षिण को पूरब कहा जाए, दक्षिण कहाँ है, ये रहा, इसको पूरब कहा जाए, तो मिला दो ना, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, आप कहोगे क्लॉकवाइज है, आपको खींचने की आदत पड़ गई है तो खींच लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तो वही मिलाओगे। तो ये एंटी क्लॉक ही है जी, हाँ एंटी क्लॉक है, और अब भी कितने खाने, दो खाने, दो खाने, क्योंकि साउथ को बोल रहा है ना, दक्षिण को पूरब, दक्षिण को पूरब से मिलाऊंगा, नहीं तो न्यू चलती सुई, उल्टा चल रहा है,
एंटी क्लॉक चल रहा है, 2 खाने एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पढ़ो या मत पढ़ो, पश्चिम को दक्षिण से मिला दो, अब भी वही कहानी आएगी जो इसमें आ रही थी, 2 खाना एंटी क्लॉक। इसलिए बीच की लाइन आप कभी भी इसमें पढ़े करो ही मत, और आगे भी सारी दिशाएं इसी क्रम में बदली जाए। किस क्रम में? 2 खाने एंटी क्लॉक हर दिशा में। तो इसलिए दूसरी बात पढ़ो ही मत, आप सीधा ये पढ़ो पूछा क्या है, उत्तर को क्या कहा जाएगा। उत्तर कहां है? उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये बात बहुत गौर करने वाली है। कई बार पूछता है उत्तर किसे कहा जाएगा, ये बहुत फर्क है दोनों में, और बच्चे यही गलती करते हैं। उत्तर को क्या कहा जाएगा, इसका मतलब ये वैसे ही पूछ रहा है, दक्षिण को पूरब, पश्चिम को दक्षिण, उत्तर को क्या, उसी बात को पूछ रहा है जैसे ऊपर से चलते आ रहे हैं, उसी क्रम में। ठीक है, तो उत्तर को बिल्कुल ऐसे ही 2 खाने एंटी क्लॉक आ जाओ तो 2 खाने एंटी क्लॉक। उत्तर किसे कहा जाएगा, तो उल्टी बात पूछ ली, फिर इन 2 खाने ने क्लॉक कर देता मैं, बस यही फर्क करता। अब तो वही पूछा है जैसे ऊपर से चलता आ रहा है। तो उत्तर का क्या नाम रखोगे आप, ये कौन सी दिशा आ गई, पश्चिम, तो पश्चिम। तो कंफ्यूज मत होना जी, पश्चिम को तो दक्षिण, अरे पश्चिम को ही तो दक्षिण कही गई है, उत्तर को तो पश्चिम कह सके, वो पश्चिम का नाम है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पता नहीं ये क्या है जी। ठीक है, और एक देखिए नीचे एक और सवाल आ गया आपका, एक और बेहतरीन सा सवाल आ गया, क्या ये कर पाओगे? दक्षिण को क्या कहा जाएगा, ये भी बड़ा सिंपल सा उसी लहजे में पूछ रहा है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। सवाल तो पहला ही बेहतरीन था जो इस टाइप का था, वो गजब था। चलिए, मुझे भी नहीं पता था ये ऐसा, पर चलो ले आया आपके लिए, अच्छी बात है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चलो, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, लो भाई चार्ट तो बना ही लो। उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो उत्तर पश्चिम ये रही। उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जा रहा है, ये रही पूरब, तो क्लॉकवाइज आ गए इस बार। कितने खाने, 1 2 3, पढ़े लिखे की तरह कहो तो 135 कह दो इसे, तो 3 खाने, हम तो खाने गिनेंगे, क्या क्लॉक, इस बार क्लॉक है, सी लिख दिया क्लॉक। कैसे, उत्तर पश्चिम को पूरब, तो उत्तर पश्चिम ये रहा, लिख दो चाहे तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पूरब, पूरब से मिलाया तो खाने गिने 1 2 3, इजी लिखा है। और क्लॉक ऐसे ही चलती है इसलिए क्लॉक लिख दिया। अगर ये इधर को मिलवाता तो कुछ बच्चे कहेंगे जी आप इससे इसको मिला लो या उससे उसको मिला लो, क्या फर्क पड़ता, कई तो यूं मिला देंगे। नहीं नहीं नहीं, जहां से बोला है शुरुआत करिए उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम से ही शुरुआत करोगे और वहां तक जाओगे। ठीक है, जहां से उसने बोला है। चलो, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, मत पढ़ो, इसमें भी यही कर रहा होगा, इस लाइन को टाइम बर्बाद करने वाली है, आगे भी इसी तरीके से क्रम जारी रहे। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, उसी क्रम में पूछा है। हाँ, दक्षिण किसे कहा जाएगा ये नहीं पूछा, अगर ऐसे पूछता तो उल्टा हो जाता सवाल, लेकिन ये तो वही पूछा, उसको ए उसको ए, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, 3 खाने क्लॉक चल दो, और क्लॉक चलती है इधर को, 1 2 और 3, 3 पे क्या आ गई, यही दिशा आ गई, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ये रहा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। और अगले सवाल आ जाते हैं परछाई के। 2 टाइप रह गई हैं, दोनों को कल खत्म कर दूंगा दिशा में, परछाई वाले और एक और है, ए बी के उत्तर पूर्व में स्थित है, बी उसके इधर उधर स्थित है, वो सब करवा दूंगा। ठीक है, और भी एक आध कुछ बचेगा तो उसे भी ढूंढ लाऊंगा, चिंता मत करो, अगली क्लास में दिशा एकदम बिल्कुल सूत के रख देंगे। चलो, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।